Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now open your maths textbook page number 140 and today we are going to do this page number, right? So here what is given? Elephant's weight. One story is given. So let's read the story. What is written? Once a king had pain in his stomach. एक बार क्या हुआ? किंग के स्टमक में दर्द होने लगा. None of the palace doctors could cure his pain. मतलब जो ये उसका महल था ना, उसमें डॉक्टर्स भी थे, तो कोई भी डॉक्टर उसके ये स्टमक पेन का इलाज नहीं कर पाया. And the king said, किंग ने क्या बोला? Anyone who cure my pain will get the gold equal to the weight of an elephant. जो भी मेरे पेट दर्द का इलाज करेगा उसको मैं एक हाथी जितना वेट का सोना दूंगा. मतलब जितना किलो हाथी होगा ना उतने ही किलो उसको गोल्ड मिलेगा. तो क्या हुआ? ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम बट ओनली डॉक्टर वेदिका कुड क्योर हिम. तो ये सुनकर तो पूरे कंट्री के सभी डॉक्टर्स आ गए. पूरे देश से अलग अलग डॉक्टर आ गए, लेकिन एक डॉक्टर वेदिका थी ना, उसने ही उसका पेट दर्द गायब किया. तो राजा खुश होके बोले, ओ ग्रेट, माय पेन हैज गॉन, थैंक यू डॉक्टर वेदिका. अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरा पेन तो गायब हो गया. सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ सर? वेदिका ने बोला, क्या मुझे अब मेरा रिवॉर्ड मिल सकता है? मतलब उसको उसका प्राइज मिल सकता है. तो राजा ने क्या बोला? बट द ग्रीडी किंग डिडंट वॉन्ट टू गिव हर द गोल्ड. लेकिन राजा जो लालची था ना, वो उसको गोल्ड देना नहीं चाहता था. सो ही थॉट अ ट्रिक. तो उसने एक ट्रिक लगाई. क्या ट्रिक लगाई? ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड. तो राजा ने बोला कि सबसे पहले एलिफेंट का वेट तो फाइंड करो, तो मैं तुम्हें गोल्ड दूं ना. मुझे ही नहीं पता कि एलिफेंट का वेट कितना है, तो मैं तुम्हें कैसे गोल्ड दूं? तो राजा ने ट्रिक लगाई. फिर यह हुआ, वेदिका वॉज अनहैप्पी. वेदिका जो थी वो दुखी हो गई. वेन शी रीच्ड होम, जब वो घर पे पहुंची तो वो दुखी हो गई. शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी. उसने अपनी बेटी को ये स्टोरी बताई कि देखो, पहले तो राजा ने बोला कि मैं सोना दूंगा हाथी जितना वेट का, लेकिन अब बोल रहे हैं कि हाथी लेके आओ, फिर हम उसको मेजर करेंगे. तो क्या करें, उसका वेट तो पता ही नहीं है. तो वेदिका ऐसे बोली अनहैप्पी होके, हाउ कैन आई वे एन एलिफेंट? मैं कैसे एक एलिफेंट को वेट कर सकती हूँ? वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस? मुझे इतना बड़ा बैलेंस स्केल कहाँ पे मिलेगा जहां से मैं एलिफेंट का वेट कर सकूं? तो उसकी बेटी ने बोला, डोंट वरी माँ, चिंता मत करो, आई हैव एन आइडिया. मेरे पास एक आइडिया है. टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. तो उसकी बेटी ने बोला कि किंग को बोलो कि एक बोट का अरेंजमेंट करे और एलिफेंट का अरेंजमेंट करे. तो क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इनवाइटेड द किंग नियर अ रिवर. तो नेक्स्ट मॉर्निंग में डॉक्टर वेदिका थे ना, उसने किंग को इनवाइट किया एक नदी के पास. द किंग केम विथ एलिफेंट एंड अ बिग बोट. किंग जो है वो एक बिग बोट में और एलिफेंट के साथ आए. Now see, I think she is a fool. How will she weigh an elephant with a boat? अब राजा क्या बोल रहे हैं कि ये तो फूल है, राइट? वो एलिफेंट का वेट बोट से कैसे कर सकती है? She is fool. She doesn't know anything. ऐसा राजा ने सोचा. फिर क्या हुआ? वेदिका's daughter went into the river. वेदिका की जो डॉटर थी ना, वो रिवर के अंदर गई. She marked on the boat how much it sank in the water. तो उसने क्या किया, जब भी कोई बोट खाली होती है फिर भी वो क्या नदी के अंदर थोड़ी सी तो जाती है ना, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा जाता है. तो पहले तो बोट को रिवर में डाला. फिर वेदिका की जो डॉटर थी ना, वो रिवर के अंदर गई और रिवर कितनी डूब रही थी ना, वो उसने वहां पे एक मार्क लगाया. समझो, शी मार्क्ड ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर. उसके बाद क्या किया? Then she asked them to bring the elephant into the boat. फिर उन लोगों ने फिर उसकी बेटी ने बोला कि अब बोट में एलिफेंट को लाओ.
द बोट सैंक डीपर। फिर क्या हुआ, कोई भी वेट अंदर जाएगा तो क्या होगा, बोट अंदर जाएगी ना, डीप। सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। फिर उसने क्या किया, एलिफेंट बोट के अंदर है तो बोट तो डूब गई, तो फिर जितनी डूबी हुई बोट थी ना वहां पे वापस उसने मार्क कर दिया। आई बात समझ में, ये वेदिका ने ऐसी ट्रिक लगाई। नाउ इमेजिन व्हाट हैपन नेक्स्ट, द कंप्लीट द स्टोरी। तो अभी आपको क्या करना है, फिर लास्ट में क्या हुआ होगा, फिर जो उसका डिफरेंस है, जो जहां पे वो बोट स्टार्ट हुई थी और जहां पे इस बोट का एंड हुआ, वो डिफरेंस होगा, वही एलिफेंट का वेट होगा, राइट। तो अभी पता चल गया कि कैसे होगा, गोल्ड का भी वेट, जैसे एलिफेंट का जितना वेट हुआ उतना गोल्ड का, जितनी बोट डूबी वहां तक का और पहले कितनी डूबी हुई थी वहां तक का, दोनों का डिफरेंस लगाएंगे तो जो गोल्ड था वो भी पता चल जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे आपको कुछ नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, हाउ मच द चेयर वेट। चेयर का वेट कितना है। अनामिका वॉन्ट्स टू वेट दिस चेयर यूजिंग वेइंग मशीन। अनामिका है वो क्या करना चाहती है, इस चेयर को वेट करना चाहती है, किससे, ये वेइंग मशीन से। कैन यू सजेस्ट द वे, क्या आप उसको ऐसा वे सजेस्ट कर सकती हो कि वो कैसे करे। अब देखो ये तो राउंड है, चेयर तो इसके ऊपर आएगी नहीं, अगर ये वेइंग स्केल के ऊपर हम चेयर रखेंगे तो क्या होगा, पूरी चेयर ये उसके अंदर चला जाएगा, राइट। तो ये तो हो नहीं सकता। तो आपको इसके आंसर को नोटबुक में लिखना है कि आपने उसको क्या सजेस्ट किया है। तो देखो अनामिका क्या कर सकती है, अनामिका शुड पुट अ फ्लैट वुडन स्लैब। वो वुडन की जो लकड़ी होती है ना, स्लैब, वो उसके ऊपर रख सकती है। द वेइंग मशीन ऑन विच चेयर कैन बी, राइट। और उतना बड़ा होना चाहिए कि जिसके ऊपर चेयर रखी जा सकती है। चेयर कैन बी केप्ट इजीली एंड रिकॉर्ड इट्स वेट। सबसे पहले उसको रखो वुडन को, फिर उसका वेट देख लो कि उसका वेट कितना है। देन शी शुड पुट द चेयर, फिर हमको वो वुडन प्लेट का वेट समझ में आ गया, राइट। फिर क्या करो, चेयर रख दो उसके ऊपर। तो अब क्या होगा, जो भी वेट होगा वो वुडन प्लेट का और चेयर का दोनों का साथ में आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि जो वुडन प्लेट था बड़ा सा, उसका वेट अगर 5 किलो है, राइट। इमेजिन करो कि उसका वेट 5 किलो है, तो पहले हमने वेट किया वुडन प्लेट का तो 5 किलो हुआ, फिर चेयर का उसके ऊपर रखा तो सबका मिला के 20 केजी हो गया। तो 20 केजी तो टोटल हुआ, उसमें से 5 तो वुडन प्लेट का है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि चेयर का वेट कितना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके 20 में से 5 माइनस करो, क्या होगा 15, राइट। तो चेयर का वेट कितना होगा, 15 होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वैसे ही लिखना है कि यहाँ पे ऐसा दिया गया है, द डिफरेंस इन द वेट ऑफ द चेयर विथ वुडन स्लैब एंड वेट ऑफ द वुडन स्लैब विल गिव द वेट ऑफ चेयर। आई बात समझ में, जो चेयर और स्लैब का जो डिफरेंस होगा वही तो टोटल चेयर का वेट होगा। आई बात समझ में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रोकन स्टोन। So here you can see one stone and it is broken. तो देखो यहाँ पे एक बॉय दिया हुआ है, one man, and this story is related to this man. Abdu sells firewoods. Means ये जो man है ना वो आग जलाने की लकड़ियां बेचते हैं, firewoods, right? There was a stone in his shop which weighed 13 kg. और उसकी शॉप में एक स्टोन था, एक पत्थर था, वो 13 kg का था। He used it to weigh firewood, और वो फायरवुड को वेट करने के लिए यूज करता था। One day the stone fell down and broke into 3 pieces which weighed 2 kg, 5 kg and 6 kg. एक दिन क्या हुआ कि उसका ये स्टोन था वो गिर गया और उसके 3 टुकड़े हो गए। और कैसे हो गए, एक 5 kg का हो गया, एक 6 kg का हो गया और एक 2 kg का हो गया। तो अब वो क्या करेगा, अगर किसी को वुड चाहिए तो वो कैसे मेजर करेगा। बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट, लेकिन अब्दू जो था ना वो बहुत ही स्मार्ट था। ही यूज्ड दोज 3 पीसेस टू वेट फायरवुड्स ऑफ ऑल वेट्स फ्रॉम 1 kg to 9 kg। और उसने क्या किया, उसने वही यूज किया 1 से लेके 9 kg तक मेजर करने के लिए। हियर इज हाउ अब्दू वेट 1 kg फॉर आवर्स। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑल द वेट्स ऑफ दिस बंडल इज 1 kg। तो अगर किसी को 1 किलो चाहिए फायरवुड्स
तो कैसे होगा, क्योंकि उसके पास 1 किलो तो है नहीं, तो कैसे होगा, कैसे करेगा इसको ये वेट, तो आपको क्या लगेगा कि ये कैसे होगा। तो देखिए दोनों का डिफरेंस एक किस में होगा, एक 5 है एक 6 है, तो एक साइड ये एक जो पत्थर का पीस है वो हमने एक पेन में रखा 5 kg और दूसरे पेन में रखा 6 kg। अब देखो अगर दोनों का डिफरेंस करें तो 1 किलो का ही डिफरेंस है ना, तो 1 किलो किस में कम पड़ रहा है, इसमें कम पड़ रहा है या इस साइड कम पड़ रहा है, इस साइड ही कम पड़ रहा है, तो 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, राइट। तो यहाँ पे जो 1 है अगर हम उतने ही 5 वुड्स यहाँ पे रख दे तो 1 हो जाएगा, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम 1 किलो 5 वुड का मेजर कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जितनी भी 1 किलो कम पड़ रहा है उतने 5 वुड्स रखते जाएंगे। तो जब जिस टाइम पे दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों साइड 6 kg हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया इक्वल, मतलब जितनी भी लकड़ियां डाली वो कितनी होगी 1 किलो होगी। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है, सी नाउ यू शो हाउ अब्दुल विल यूज दिस स्टोन पीसेस टू वेट। अब देखो कि वो कैसे यूज करेगा 5, 6 and 2। अगर इसको 4 kg चाहिए, 4 kg चाहिए तो कैसे करेगा, सबसे पहले तो वो क्या करेगा 6 यहाँ पे कितने रखेगा 6 kg, राइट, और दूसरी साइड कितना रखेगा 2 kg। अब डिफरेंस क्या आएगा 6 - 2 = 4, 4 kg डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 kg फायर वुड्स, आई बात समझ में। यहाँ पे 4 kg फायर वुड्स रख देंगे, तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 4 किलो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 3 kg फायर वुड्स। अगर किसी को 3 kg लेना है तो आप देखो कि दोनों का डिफरेंस 3 कहाँ आ रहा है, एक 5 है एक 6 है एक 2 है, तो देखो 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा। तो एक में अगर हम 2 kg रख रहे हैं, दूसरे में हम 5 kg रख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना कम पड़ेगा 3 kg कम पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 kg फायर वुड्स, अंडरस्टैंड, यहाँ पे आएंगे 3 kg फायर वुड्स। तो दोनों जब इक्वल होंगे तो क्या होगा 3 किलो फायर वुड्स हमें इस साइड मिलेंगे। एंड द लास्ट इज 7 kg ऑफ फायरवुड्स, मीन्स यहाँ पे कितने kg फायरवुड्स चाहिए 7 kg। सो हियर वी कैन सी द स्टोन ऑफ 5 kg एंड 2 kg। तो ऑलरेडी उसके पास 7 किलो तो है, तो अगर आपको 7 kg ऑफ फायरवुड्स इफ यू वांट, so you can take stone of 5 kilogram and you can take stone of 2 kilogram. Together you have to put in one pan. देखो यहाँ पे अगर मैं 5 kg का स्टोन रख रही हूँ और यहाँ पे अगर मैं 2 kg का स्टोन रख रही हूँ तो हो गया ये 7 kg, और यहाँ पे कितने किलो फायरवुड्स आ जाएगा 7 kg ऑफ फायरवुड्स, अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा आपके लिए, राइट। And it is so easy, no need to do subtraction of the stones weights, right। यहाँ पे स्टोन के वेट का सब्ट्रैक्शन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करो 7 kg ले लो, मीन्स 5 kg और 2 kg ले लो, और जितना भी आप इक्वल हो जाएगा उतने फायर वुड्स रखते जाओ। तो जिस पॉइंट पे वो इक्वल होगा तो आपको 7 kg ऑफ फायर वुड्स मिल जाएंगे। सो दैट्स वेरी इजी, बट यू हैव टू राइट सम थ्योरी इन नोटबुक। आपको इसको नोटबुक में भी लिखना है कि आपने कैसे किया। सो 4 kg ऑफ फायरवुड के लिए अब्बू क्या करेगा, अब्बू कैन वेट 4 kg ऑफ वुड बाय कीपिंग ब्रोकन स्टोन ऑफ 6 kg ऑन द लेफ्ट पेन एंड ब्रोकन स्टोन ऑफ 2 kg ऑन द राइट पेन। जैसे मैंने आपको बोला अगर 4 kg चाहिए तो एक साइड 6 kg रखेगा, एक साइड 2 kg रखेगा, ओके, और 2 kg on the right pen with firewoods. The difference 6 - 2 will be 4 kg. जो डिफरेंस आएगा वही तो होगा, which will give weight of firewoods, और वो जो होगा वो वेट होगा firewoods का। अगर 3 kg चाहिए तो मैंने पहले भी बोला था कि 3 kg चाहिए तो भी 5 और 2 का माइनस कर दो। तो कैसे करना है देखिए, by keeping broken stone of 5 kg on left pen। 5 kg का जो ब्रोकन स्टोन था वो लेफ्ट पेन पे रखो, एंड ब्रोकन स्टोन ऑफ 2 kg ऑन राइट पेन
विथ फायरवुड, और राइट पेन पे भी वो एक फायरवुड का 2 kg का रखो। द डिफरेंस ऑफ वेट, और जो वेट का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 5 minus 2 is equal to 3 kilogram, right? And in the next page, one new topic is given. See, post office, right? So, have you ever been to a post office? क्या आप कभी भी पोस्ट ऑफिस गए हो? हम सब गए होंगे, right? तो यहाँ पे क्या लिखना है? Yes. What different things do people go there for? और वहां पे आप लोग कौन सी different things, मतलब क्या करने के लिए जाते हो? लेटर पोस्ट करने के लिए जाते हो, right? कोई भी आपको पार्सल देना है तो आप जाते हो। How much does a postcard cost? तो पोस्ट कार्ड की कॉस्ट क्या होगी? तो देखो, अभी तो हमने पोस्ट कार्ड की कॉस्ट पूछी नहीं है, बट बुक में यहाँ पैसा दिया है कि सिंगल पोस्ट कार्ड ₹50, 50 पैसे का, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, अब तो पोस्ट कार्ड शायद ₹5 का आता होगा। नाउ हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? अब एक टाइप के इनलैंड लेटर भी आते थे, तो उसकी कॉस्ट क्या है? 2.50। हमने ये जो बुक है ना वहां से लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड, एज पर बुक। अब देखो, पोस्टल रेट्स, तो कभी भी कोई आपको पोस्ट कार्ड पोस्ट करना है या कोई लेटर पोस्ट करना है तो उसके लिए ना पोस्ट ऑफिस वाले क्या लेते हैं? चार्ज लेते हैं। सो हियर पोस्टल आइटम्स आर रिटन एंड देयर रेट इज गिवन। सो सिंगल पोस्ट कार्ड, अगर आपको सिंगल पोस्ट कार्ड है तो उसका कितना रुपीज है? 0.50, राइट? उसके 0.50 रुपीज है। उसके बाद अगर आपको प्रिंटेड पोस्ट कार्ड चाहिए, राइट, तो उसका जो है वो कितना है? 6 रुपीज। फिर इनलैंड लेटर, तो इनलैंड लेटर के कितने रुपीज है? 2.50, अंडरस्टैंड, मतलब 2 रुपीज एंड 50 पैसे। तो ये उसके पोस्टल चार्ज है। अब आएगा लेटर वेइंग, लेटर का जो वेट होता है ना उसके चार्जेस। 20 ग्राम और लेस, 20 ग्राम है या तो उससे लेस है, उसका कितना होगा? 5 रुपीज, उसका 5 रुपया होगा। उसके बाद क्या करना है? फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम, तो फिर जितने 20 ग्राम ज्यादा है उसके 2 रुपीज चार्जेस होते जाएंगे। मानो कि अगर आपके पास 70 kg है, राइट, 70 ग्राम का लेटर है, तो पहले 50 ग्राम्स का 5 रुपया, फिर उसके बाद 20 ग्राम्स का वापस 2 रुपीज हो जाएगा, तो 7 रुपीज देना पड़ेगा। समझ में आया? इस तरीके से होता है। फिर पार्सल वेट, जो पार्सल होते हैं ना उसका वेट, तो पार्सल में क्या क्या हो सकता है? कभी कभी जो राखी होती है वो पार्सल करते थे, या कुछ थोड़े से मनी होते हैं वो पार्सल करते हैं, राइट। तो उसका जो वेट होता है 50 ग्राम्स और लेस, मतलब 50 ग्राम से कम अगर है तो 5 रुपीज, एंड फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम। फिर अगर वापस 50 ग्राम बढ़ते जाएंगे तो 3 रुपीज। ओके, आई बात समझ में? फिर यहाँ पे क्या है? लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन टू द चार्ट। अब यहाँ पे क्या करना है? अब पोस्टल रेट देखना है और आपको फाइंड करना है कि कितना है। सो हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग फॉर 50 ग्राम्स। तो अगर आपका जो लेटर है, लेटर मतलब ये वाला आपको फाइंड करना है, तो अगर आपका लेटर है वो 50 ग्राम्स का है तो आप कितने पैसे दोगे? तो देखो 50 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? ऐसे 20, 20 एंड 10, क्योंकि हमारे पास 20 का ही तो है। तो जब फर्स्ट टाइम 20 होगा तो 5 रुपीज देंगे, फिर एडिशनल 20 हो गया तो एक्स्ट्रा 2 रुपीज देंगे, वापस एडिशनल मतलब जो लेस देन तो 20 है ना, 20 या लेस देन 20, तो वापस हम उसका 2 रुपीज देंगे। आई बात समझ में? तो पहले 5 रुपीज, फिर वापस 20 के 2 रुपीज, वापस 10 के भी 2 रुपीज, तो कितने हो जाएंगे? 5, 6, 7, 8, 9। तो उसके जो मनी होंगे वो कितने होंगे? 9 रुपीज होंगे। उसके बाद क्या है? आकाश वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई। अब वो एक पार्सल देना चाहता है मैथ मैजिक का, राइट। अ बुक वेट्स 200 ग्राम, तो उसकी बुक का जो वेट है ना वो 200 ग्राम होता है। सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट। अगर 200 ग्राम का पार्सल है तो आपको ये फाइंड करना है। तो हमारे पास तो यहाँ पे 50-50 के ही रेट है, तो 200 में कितने 50 होते हैं? 1, 10, 100, देन 4 टाइम्स 50 मीन्स 200 हो गया, राइट। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो एक बार 50 पहली बार लिया तो 5 रुपीज, फिर एडिशनल 50 लिया तो 3 रुपीज, राइट।
फिर और एक 50 एडिशनल हुआ, वापस 3 रुपीज, अगेन एडिशनल 50, 3 रुपीज। तो सबका टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये हो जाएगा 14। अंडरस्टैंड, यहाँ पे इसकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 14। तो आज हमने जितना भी किया है, आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइजेस जो है वो लिख लेनी है। जैसे मैंने आपको नोटबुक में भी बताया कि कैसे नोटबुक में लिखना है, वो भी मैं आपको फोटोग्राफ भेज दूंगी, उसकी PDF भेज दूंगी। और ये जो टेक्स्ट बुक में हमने फिल किया है वो भी आप अच्छे से कर लेना। अंडरस्टैंड। थैंक यू।